हेलो एवरीवन, बादल दिस साइड। आई एम अ डिजिटल नेटवर्कर। आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है बाय बैक पॉलिसी। और ये पॉलिसी आपको समझना क्यों ज़रूरी है, हम इस बारे में भी बात करेंगे। और हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, गारंटी, वारंटी, प्रोडक्ट रिटर्न एंड बायबैक्स। तो ये पॉलिसी है किस लिए और क्यों ज़रूरी है, आप इसको ध्यान से समझना। ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तो क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कि बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं जो रॉन्ग इन्फ्लुएंस की वजह से ना अपने साथ लोगों को हायर कर लेते हैं, लाइक अपने साथ अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। बट जैसे कि कुछ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, लाइक अपनी लग्जरी लाइफ दिखा के, ठीक है, या तो अपनी लग्जरी कार्स दिखा के या अपने बड़े बड़े अचीवमेंट्स दिखा के, चेक दिखा के क्या करते हैं वो लोगों को रॉन्ग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी टीम में ज्वाइनिंग करवाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो पर्सन किसी के रॉन्ग इन्फ्लुएंस से ज्वाइनिंग करता है तो उस केस में क्या होता है, उस पर्सन को नॉलेज तो होती नहीं इस इंडस्ट्री के बारे में, बट वो ज्वाइन कर लेता है क्या, दूसरों की लग्जरी लाइफ को देख के। तो इस केस में क्या होता है, जब वो ज्वाइन कर लेता है उसके बाद उसे पता चलता है यहाँ पे हमको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सेल्स करना पड़ेगा। ये काम बिल्कुल भी गलत नहीं है। मार्केटिंग एंड सेल्स ये बहुत ही अच्छा काम है, बट उन्हें ये चीज़ें पता नहीं होती, बट वो ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि जब उन्हें पता चलता है यहाँ पे मार्केटिंग करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, तो उस केस में ना वो सोचते हैं कि हम फंस तो नहीं गए। बट यहाँ पे आपको ना कंपनी एक चांस और देती है। जैसे कि मान लो आपने नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट कर ली, ठीक है, तो आपने जैसे कि स्टार्टअप किट ले लिया, आपने ज्वाइनिंग कर ली इंडस्ट्री के अंदर, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा से स्टेप बैक ले सकते हो और अपना अमाउंट वापस रिफंड ले सकते हो। अब कैसे, तो अब हम इसको 3 स्टेप में समझेंगे। अगर आप फॉरएवर लिविंग के अंदर हो तो इसमें मैं डिटेल के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इस इंडस्ट्री के अंदर जो होता है वो रिटेल कस्टमर होते हैं। अब ये रिटेल कस्टमर होता क्या है, रिटेल कस्टमर वो पर्सन होता है जो कंपनी के अंदर एफबीओज होते हैं ना, फॉरएवर बिजनेस ओनर होते हैं, उनके थ्रू प्रोडक्ट परचेज करते हैं एंड मार्केट के अंदर सेल करते हैं, ठीक है। और बट उस केस में कंपनी उन्हें कितने दिन का टाइम देती है, विद इन 15 डेज के अंदर वो अपने प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर सकते हैं। अगर उन्हें गलती से अगर उनके प्रोडक्ट क्या है, अगर रॉन्ग प्रोडक्ट आ गए, या तो वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को वापस देके अपने अमाउंट को रिफंड ले सकते हैं। बट उनके पास कितने दिन का टाइम होता है, 15 डेज का टाइम होता है। बट और सेकंड पॉइंट, आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि कंपनी अगर जो आपने प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं ना, तो वो प्रोडक्ट किस कहाँ से होने चाहिए, एफएलपी काउंटर से होने चाहिए, मतलब कंपनी के काउंटर से होने चाहिए जो आपने प्रोडक्ट बाय करे हैं। क्योंकि आज की डेट में ना कुछ अनएथिकल एक्टिविटी भी, आज की डेट में नहीं, या मैं ये भी बोलूँ तो ये कुछ टाइम से चलती आ रही है अनएथिकल एक्टिविटी इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसके वजह से ना ये प्रोडक्ट आपको क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिलेंगे, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ना कंपनी कभी भी अपने कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर भी सेल नहीं करती, ठीक है। तो कुछ लीडर्स है जो कंपनी के अंदर जिन्होंने ये अनएथिकल एक्टिविटी करके प्रोडक्ट को आपको ऑनलाइन या अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल होंगे। बट इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको इनवॉइस दिखाना पड़ेगा कि आपने जो ये प्रोडक्ट बाय करा है वो एफएलपी काउंटर से ही लिया, मतलब आपने अपनी कंपनी के काउंटर से ही प्रोडक्ट बाय करा है। तो इस केस में आप प्रोडक्ट को रिफंड करके अपने अमाउंट को वापस ले सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जिसे हम कहते हैं नोवस कस्टमर, और हम किस नाम से भी जानते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर। अब ये पहले हम इसको नोवस कस्टमर के नाम से जानते थे, बट आज की डेट में हम इसको किस नाम से जानते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर के नाम से भी। अब ये प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है, प्रेफर्ड कस्टमर वो पर्सन होता है जिसने अपनी आईडी, ठीक है, कंपनी के साथ लगा रखी होती है। यहाँ पे उसको क्या फ़ायदा मिलता है, अगर वो यहाँ पे प्रोडक्ट को ना रिप्लेस करना चाहे या प्रोडक्ट को रिफंड करना चाहे, तो यहाँ पे उस पर्सन के पास कितने डे होते हैं, 60 डेज, मतलब 2 मंथ के अराउंड अप्रॉक्स। अगर आप अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट वही है, सेम आप अपने प्रोडक्ट को रिफंड कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई गलत आ गया तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर। अगर मान लो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आपने 2cc का आपको बिजनेस करना पड़ता है, एक स्टार्टअप किट लेना पड़ता है। जैसे कि आप 2cc का बिजनेस डन करते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपके पास क्या यहाँ पे क्या होता है, एक आपके लेवल भी अचीव हो जाता है। आप क्या बन जाते हो, प्रेफर्ड कस्टमर से क्या बन जाते हो, आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपको कंपनी एक लेवल दे देती है असिस्टेंट सुपरवाइजर का। इस केस में भी क्या होता है, अगर आप चाहते हो अपने प्रोडक्ट को रिफंड या रिप्लेस करना चाहते हो, तो यहाँ पर भी आपके पास कितने टाइम होता है,
60 डेज होते हैं आपके पास भी यहाँ पे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये और आती है, जैसे कि मान लो आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया, 2cc का बिजनेस डन कर लिया, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपने यहाँ पे तो लेवल अचीव कर लिया, आपके पास क्या आ गया, जैसे आपने 2cc का बिजनेस या टर्नओवर जनरेट करा अपनी पर्सनल आईडी पे, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, एक लेवल मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट रिफंड करते हो ना, तो ये लेवल भी बैक हो जाते हैं उसके हिसाब से। सो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको लगता है आप किसी के रॉन्ग इन्फ्लुएंस से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गए हो, यहाँ पे मैं सिर्फ बात फॉरएवर लिविंग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आप किसी भी कंपनी के अंदर हो, इस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर हो, आप अपने प्रोडक्ट को रिफंड कर सकते हो। आपके पास 60 डेज़ का टाइम होता है, जिसको हम कूलिंग डेज भी कहते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने माइंड को दोबारा मेक कर सकते हो कि आपने अपनी जो ये अपॉर्चुनिटी चुनी है ये बिल्कुल आपके लिए राइट है या नहीं है, आप यहाँ पे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो उसके बाद अपने डिसीजन मेक करके आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसने समझ ली ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, टाइम लीवरेज मिलता है, अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका स्किल्स डेवलप होते हैं। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट अगर आप किसी भी रॉन्ग इन्फ्लुएंस से आ गए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को रिफंड करके आप अपना अमाउंट ले सकते हो। बट आपको अपना इनवॉइस दिखाना पड़ेगा कि जो आपने प्रोडक्ट्स लिए हैं वो आपने क्या है, काउंटर से खरीदे हैं। मतलब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, आप किसी भी कंपनी के अंदर उस कंपनी के काउंटर से आपने परचेज करें। सो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू है ये पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।